मुझे लगता है गैस सिलेंडर से भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस देश में है। बेरोजगारी है, शिक्षा है, समानता है, अधिकार है। पहले उस पे चर्चा होनी चाहिए। जिसका उद्देश्य ही है समानता को बढ़ावा देना उच्च शिक्षा संस्थानों में, जहाँ पर जो भी पिछड़े समाज, जो भी वंचित समाज के छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं और जातिगत शोषण का शिकार होते हैं, उस पर एक लगाम लगाई जाए। पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, राजनीतिक संगठन चुनाव से अपने आप को इतर नहीं रख सकता। हमारे साथ से राजद विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, हम उनसे बात करेंगे। मैम, यूजीसी रेगुलेशन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर के हमारा पार्टी का स्पष्ट मत है कि जिसका उद्देश्य ही है समानता को बढ़ावा देना उच्च शिक्षा संस्थानों में, जहाँ पर जो भी पिछड़े समाज, जो भी वंचित समाज के छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं और जातिगत शोषण का शिकार होते हैं, उस पर एक लगाम लगाई जाए। और इस सोच को लेकर के, इस एम को लेकर के इस विनियम को सामने लाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस विनियम के साथ खिलवाड़ करते हुए पहले एक समुदाय के साथ सड़कों पर तनाव करवाया और फिर उसको, इसी विनियम को आपने सुप्रीम कोर्ट में ले जाके बैन कराया। अब दूसरा समाज जो है सड़कों पे है। तो कहीं ना कहीं एक गहरी खाई बनाने का काम किया है और इस विषय को लेकर के समूचा जो देश है वो जल रहा है। नहीं, कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ भी सड़क पर उतर रहे हैं। इस बिल के खिलाफ भी लगातार नारेबाजी हो रही है। मैंने वही कहा कि जैसे ही ये लागू हुए, उसके मूल भावना को समझने बगैर ही एक समाज सड़कों पर उतर आता है और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर बैन लगाया। तो निश्चित रूप से अगर कोई भी नियम आता है जिसका सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए और जिसकी सोच सकारात्मक पर आधारित थी, तो वहाँ पर पहले उसको लागू कर देना चाहिए था और उसके बाद यदि उसमें किसी भी प्रकार की गुंजाइश होती सुधार की, तो निश्चित तौर पर सुधार होना चाहिए था। जातिवाद अभी भी है विश्वविद्यालय में, आप मानती हैं? देखिए, मैं क्या मानती हूँ, इसको सर्वोच्च न्यायालय मान रहा है, इसको यूजीसी मान रहा है, इसको स्टे लगाया है सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया है। लेकिन उसके बाद ये भी तो बात है ना कि इतना लचर विनियम बनाया गया जिसको सरकार के वकील खुद ही कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाए। तो जहां 370 धारा आप रातों रात लागू कर सकते थे, जहां जीएसटी रातों रात लागू कर सकते थे, वहां इसको भी लागू करने के बाद आप इसमें अगर सुधार की आवश्यकता होती तो निश्चित तौर पर एक समिति का गठन करके आप इसमें सुधार कर सकते थे। अगले समाज 2027 चुनाव नजदीक है, क्या आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे 27 में? देखिए, 2027 चुनाव निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो एक नींव है, जो सोच है, उसको बदलने का काम करेगा। सत्ता परिवर्तन होगा और ऐसे में हम भी एक राजनीतिक दल हैं। लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते और एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि पार्टी किस दिशा में बढ़ेगी, किन मुद्दों के साथ बढ़ेगी, किसी के साथ बढ़ेगी, अकेले बढ़ेगी, ये राष्ट्रीय नेतृत्व ही निर्धारित करता है। अनुप्रिया पटेल जी पूर्वांचल में, उनका भी दबदबा देखने को मिलता है, किस तरह से देखते हैं आप? हर राजनीतिक जो संगठन होता है उसका अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है और मैं ये मानती हूँ अपना दल अपनी शुरुआती दिनों से लेके अब तक 30 साल का सफर जो कंप्लीट किया है, उसमें हमेशा सामाजिक न्याय, दलित वंचितों की आवाज़ को लेकर के बुलंद हुआ है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति कह लीजिए, देश की राजनीति में बहुत अभिन्न अंग है, सरकारें गिरानियों बनाने का काम करता है। पंचायत चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं आपकी? नहीं, पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, राजनीतिक संगठन चुनाव से अपने आप को इतर नहीं रख सकता। तो तैयारी तो हमेशा ही चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसके लिए भी हम पूरी जोर से तैयारी कर रहे हैं। आखिरी सवाल, गैस सिलेंडर को लेकर के जो देश में चल रहा है उसको आप किस तरह देख रही हैं? मुझे लगता है गैस सिलेंडर से भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस देश में है। बेरोजगारी है, शिक्षा है, समानता है, अधिकार है। पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए। पल्लवी पटेल जी थे और लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे